बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप क्लास 6 बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग रिव्यू एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यूज़ ऑन द नंबर लाइन। इन एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को आप लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है बेटा, सबसे पहले देखें ये जो हमारे पास माइनस और आगे एब्सोल्यूट 8 है, तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू ख़त्म होगी वैल्यू, तो हमारे पास -8 ही रहेगा। तो ये -11 एब्सोल्यूट, मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। अब ये एब्सोल्यूट वैल्यू इन ब्रैकेट्स के अंदर है, जब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू हम लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगी, +11 आ जाएगी। ठीक है, अब ये माइनस ऊपर अंदर वाला जो है ये तो प्लस हो जाएगा, लेकिन बाहर वाला -4 ही रहेगा। ये 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है तो +3 ही रहेगा। फिर उसके बाद -7 है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू इन ब्रैकेट्स के बाहर माइनस है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू तो पॉजिटिव है लेकिन बाहर वाला साइन साथ में माइनस ही रहेगा। फिर -3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने एब्सोल्यूट वैल्यू सारी लिख ली। अब इनको हम लोगों ने अरेंज करना है, लिखना है किसके ऊपर, शो करना है नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब देखिए नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो करेंगे। सबसे पहले बेटा मैं यहाँ पे एक लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, जितनी मैक्सिमम बड़ी लाइन हो सकती है मैं लगाता हूँ, जो ताकि हमारी सारी वैल्यूज उस लाइन में कवर हो जाए। यहाँ पे आपने एक लाइन लगा देनी है इस तक। ठीक है बेटा, अब ये जो है यहाँ पे लाइन एंड हो रही है यहाँ पे, यानी ये एरो का मतलब है कि ये लाइन आगे जा रही है। अब देखें सबसे पहले आप पॉजिटिव वैल्यू देखें, +11 तक जा रही हैं और नेगेटिव जो है मैक्सिमम वैल्यू -8 तक है। तो इट मीन्स कि नेगेटिव वैल्यू कम है, पॉजिटिव ज़्यादा है, तो हम ज़ीरो को यहाँ पे कहीं एडजस्ट करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो रखते हैं। ठीक है, ज़ीरो के राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11 और एक 12 एक्स्ट्रा कर देते हैं। ये बराबर फासले आपके नज़र आने चाहिए। ये आप स्केल रखें तो 1-1 सेंटीमीटर पे भी फासला रख सकते हैं अगर आपकी लाइन थोड़ी बड़ी है। अगर मैं 1-1 सेंटीमीटर पे रखता तो ज़ाहिर बात है यहाँ से पॉइंट आउट हो जाती है। अब नेगेटिव साइड पे देखते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और ये -8। ठीक है, यहाँ पे सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 7 और -8। ठीक है बेटा, अब हम लोगों ने वैल्यूज़ आपने मार्क करनी है, कौन कौन सी वैल्यूज़। पहले -8 है तो ये -8 वाली वैल्यू को मैं सर्कल कर देता हूँ। ठीक है, फिर +11 है तो ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी नंबर लाइन पे। फिर -4 है तो -4 ये है तो इसको सर्कल कर देता हूँ। फिर 3 को हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो 3 यहाँ पे है। -7 है, -7 यहाँ पे है, इसको मैं सर्कल कर देता हूँ। फिर -3 है, -3 यहाँ पे है। तो ये सारी वैल्यूज़ नंबर लाइन पे क्या हो गई, हमारे पास रिप्रेजेंट हो गई। ठीक है बेटा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटा क्वेश्चन 7 में देखें, एन एलिवेटर इज़ ऑन द 8th फ्लोर। एक एलिवेटर है वो कौन से फ्लोर पे है, 8th फ्लोर पे है। ठीक है, एलिवेटर आपने देखा होगा जो लिफ्ट होती है, जो अक्सर शॉपिंग मॉल्स में लगी होती है, तो कहता है कि वो 8th फ्लोर पे है। इट गोज़ 10 फ्लोर्स डाउन एंड, वो पहले 8th फ्लोर पे है, वहाँ से 10 फ्लोर्स डाउन जाती है, एंड देन अप 3 फ्लोर्स, और फिर दोबारा 3 फ्लोर्स ऊपर आती है। एट विच फ्लोर इज़ द एलिवेटर नाउ। तो जब पहले 8th पे थी, उसके बाद 10 नीचे गई, फिर दोबारा 3 ऊपर आई, तो अब कौन से फ्लोर पे है। तो अब यह सबसे पहले हम लिखेंगे एलिवेटर कौन से फ्लोर पे है। एलिवेटर इज़ एट फ्लोर, कौन से फ्लोर पे, इक्वल टू 8, पहले 8th फ्लोर पे। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट किया हमने।
एलिवेटर इज़ एट फ्लोर इक्वल टू 8। अब जो है एलिवेटर नीचे गई है, कितने फ्लोर नीचे गई है, आप लिखेंगे एलिवेटर गोज़ डाउन, ठीक है, टू फ्लोर, एलिवेटर गोज़ डाउन टू फ्लोर, कितने फ्लोर नीचे गई है, इक्वल टू 10 फ्लोर नीचे गई है। इसको हम -10 से शो करते हैं कि नेगेटिव नीचे गई है, ठीक है, ऊपर आएंगे तो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव। अब देखें तो जब -10 कर दिया हमने, 10 फ्लोर नीचे गई है, तो अब एलिवेटर कौन से फ्लोर पे है, नाउ एलिवेटर इज़ एट फ्लोर इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले 8 पे थी, -10 नीचे गई है, 10 फ्लोर नीचे गई है, तो ये +8 है, ये -10 है, तो बड़ी वैल्यू का साइन आंसर में आता है। और एक प्लस की वैल्यू हो, एक माइनस की हो, तो ऑपरेशन माइनस का होता है, तो 10 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब उसके बाद दोबारा एलिवेटर 3 फ्लोर ऊपर आई है, नाउ अगेन एलिवेटर जो है वो एलिवेटर दोबारा एलिवेटर क्या हुई, अगेन देन अप 3 फ्लोर्स, ठीक है, नाउ अगेन एलिवेटर अप टूवर्ड्स फ्लोर इक्वल टू 3 फ्लोर दोबारा वो ऊपर आई। तो अब एलिवेटर कौन से फ्लोर पे है, नाउ एलिवेटर इज एट फ्लोर -2 पे थी, +3 फ्लोर ऊपर आ गई दोबारा, तो अब हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 + 3, तो ये पॉजिटिव वैल्यू के साथ बड़ी वैल्यू प्लस वाली है, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की, दोनों आपस में माइनस होकर 1 आंसर आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू का 1। तो अब जो है एलिवेटर कौन से फ्लोर पे है, 1 फ्लोर पे है, फर्स्ट फ्लोर पे है एलिवेटर, ठीक है। नाउ एलिवेटर इज एट फर्स्ट फ्लोर, आप लिख सकते हैं नाउ एलिवेटर इज एट फर्स्ट फ्लोर। ओके बेटा, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया हमारे पास। चलते हैं क्वेश्चन 8 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन को बेटा गौर से स्टडी करना है, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब लिखा हुआ है इट इज़ -3 डिग्री टू नाइट, आज रात टेम्परेचर कितना है, -3 डिग्री। हम लिख लेते हैं टेम्परेचर टू नाइट इज इक्वल टू -3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो कहते हैं कि नीलम प्रिडिक्ट्स, नीलम ने ये पेश गोई की, ठीक है, कि कल जो है इट विल बी 18 डिग्री वार्मर बाय नून टुमारो, यानी आज के मुकाबले में कल जो है टेम्परेचर 18 डिग्री ज़्यादा होगा, ठीक है, यानी आज -3 है तो कल 18 डिग्री -3 से ज़्यादा होगा 18 डिग्री। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो, तो कल यानी दोपहर के टाइम जो है टेम्परेचर कितना होगा, ठीक है। हम लोग लिखेंगे उसके बाद नीलम प्रिडिक्ट्स इट विल बी 18 डिग्री वार्मर बाय नून टुमारो, हम लिखेंगे टेम्परेचर प्रिडिक्ट्स टुमारो बाय नून, कल दोपहर जो है टेम्परेचर कितना प्रिडिक्ट किया गया, इक्वल टू 18 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब टेम्परेचर कल कितना टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर टुमारो या बाय नून टुमारो आप लिख सकते हैं, कल दोपहर टेम्परेचर बाय नून टुमारो कितना हो जाएगा, आज -3 डिग्री सेंटीग्रेड था रात को, +18 डिग्री इंक्रीज़ हो गया, ठीक है, -3 आज था तो बेटा +18 डिग्री, -3 के से आगे 18 डिग्री इंक्रीज़ हुआ, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, +18 - 3 15 आंसर आ जाएगा, 15 डिग्री सेंटीग्रेड, और साइन बड़ी वैल्यू का प्लस लगा देंगे। तो सो आप लिख सकते हैं, सो व्हाट विल बी द टेम्परेचर बाय नून टुमारो, आप लिख सकते हैं टेम्परेचर बाय नून टुमारो विल बी कितना होगा, 15 डिग्री। ओके बेटा, तो आसान सवाल था, खाली आपने क्वेश्चंस को गौर से पढ़ना है। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कैलकुलेट योर एज फ्रॉम योर बर्थ ईयर एंड एक्सप्लेन विच अर्थमेटिक ऑपरेशन यू नीड टू फाइंड योर एज।
कहते हैं आप अपनी एज कैलकुलेट करें, जब आप पैदा हुए थे वहाँ से लेके आज के दिन तक अपनी एज कैलकुलेट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप लिख सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन में, माई डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। आप लिख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ आपकी कितनी है, 27/02, ठीक है। और साथ में आप लिख लें 2010 आपकी डेट ऑफ बर्थ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2010, 27 जो आपकी डेट है, सेकंड मंथ है, और 2010 आपका ईयर है। आज के दिन आपने अपनी कैलकुलेट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज क्या डेट है, करंट जो ईयर है, आज का दिन जो है जो चल रहा है, कौन सा टाइम चल रहा है, आज डेट है बेटा हमारे पास 27 अगस्त, यानी 27/08/2023। आज जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ ये आज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप जो डेट होगी या महीना, फॉर एग्ज़ाम्पल वीडियो जब आप देख रहे होंगे मे बी ईयर यही हो तो महीना और डेट आपकी चेंज हो सकती है, या फिर ईयर भी चेंज हो सकता है। कैलकुलेट करने का तरीका बताऊँगा तो मेथड आपका सेम होगा। तो यहाँ पे आपने लिखने हैं डेज़, यहाँ पे आप लिखेंगे मंथ्स, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखेंगे ईयर्स। सबसे पहले डेज जब आप पैदा हुए, ठीक है, वो तो ये है। आज की डेट पहले आपने लिखनी है, ये बात याद रखना है कि आपने बड़ी में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है। तो आज की डेट आप लिखेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम करंट ईयर 28 कर देते हैं, 28 डेट कर देते हैं, 28/8/2023 कर देते हैं, थोड़ा सा आपको समझने में इजी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेज़ 28, मंथ्स 08 और ईयर 2023। आप पैदा कब हुए थे, ये वाली डेट 27/02 और 2010 ईयर आपका आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको माइनस करना है, ठीक है। क्या करेंगे, इनको माइनस करेंगे सबको, तो आपका आंसर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देना, 28 में से 7 माइनस किया तो 1 दिन हो गया, 8 में से 2 माइनस किया 6 मंथ, और 3 में से 0 गया 3, 2 में से 1 गया 1, और 0 में से 0 0, 2 में से 2 0। तो अब आपकी एज कितनी हो गई है, 13 ईयर्स 6 मंथ और 1 डे। आपकी उम्र जो है वो कितनी है, 13 ईयर्स 6 डेज़ और 6 मंथ्स और 1 डे, यानी कि आप तकरीबन 13.5 साल की हो चुकी हैं, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज़ किया, हमने ये भी बताना है कि हमने कौन सा ऑपरेशन यूज़ किया अपनी डे फाइंड करने के लिए। तो आप लिखेंगे द अरिथमेटिक ऑपरेशन वी यूज़ इज़ सब्ट्रैक्शन, हमने सब्ट्रैक्शन यूज़ किया। द अरिथमेटिक ऑपरेशन वी यूज़ इज़ सब्ट्रैक्शन। जो अरिथमेटिक ऑपरेशन हमने यूज़ किया वो कौन सा था, सब्ट्रैक्शन, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी आपका ख़त्म हो गया है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन 10 की तरफ। बेटा क्वेश्चन 10 है, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यूज़ फॉर ईच इंटीजर। ये सारे इंटीजर्स दिए हुए, इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। बहुत ही आसान सवाल है, सोचने में लिखता हूँ। आप लिखेंगे सबसे पहले एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15, ठीक है। 15 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप लिखेंगे 15, इक्वल टू आप लिखेंगे 15 लिखेंगे, ब्रैकेट्स डालेंगे, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू 15 की मैंने आपको बताया हमेशा पॉजिटिव ही होती है, तो 15 ही होगी, ठीक है। सो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 15 इज़ 15। फिर आप सेकंड जो हमारे पास 0 है, आप लिख लेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 0 इज़ इक्वल टू आप लिखेंगे 0 का आप एब्सोल्यूट लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या जाएगा, 0 ही आ जाएगा। -18 है, तो इसको गौर से देखें, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -18 जो, ठीक है, -18 इज़ इक्वल टू डालें, पहले -18 की एब्सोल्यूट वैल्यू लिखें। ये क्या होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, तो ये भी पॉजिटिव 18 आ जाएगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव 18। फिर हमारे पास है -15, तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 इज़ इक्वल टू -15 ब्रैकेट डालेंगे, इक्वल टू 15 आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पॉजिटिव 13 है हमारे पास, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ
13 इज़ इक्वल टू 13, एब्सोल्यूट इक्वल टू 13 ही आ जाएगा। 215 है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 215 इज़ इक्वल टू 215 की एब्सोल्यूट वैल्यू इक्वल टू 215 ही आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बेटा, -131 है तो आप लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -131 इज़ इक्वल टू -131, एब्सोल्यूट लिखेंगे तो ये हमारे पास +131 आ जाएगा। बेटा तमाम नेगेटिव वैल्यूज़ की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है। 54 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 54 इज़ इक्वल टू 54 ब्रैकेट और ये हमारे पास पॉजिटिव 54। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर बता क्यों नहीं रहे कि ये एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव क्यों होती है। बेटा मैं आपको लास्ट जब मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का टॉपिक करवाया था चैप्टर 2 में ही, यानी कि इसी एक्सरसाइज 2.2 में, तो वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में समझाया था ये एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है। आपको हिंट दे देता हूँ दोबारा, ये क्या चीज़ होती है। बेटा देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है ना कि ये जो हमारे पास नंबर लाइन में 0 होता है, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं, लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं। तो एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना ये 0 से डिस्टेंस होता है, चाहे वो राइट साइड पे जाएं चाहे लेफ्ट साइड पे जाएं। तो डिस्टेंस चाहे राइट साइड पे जाएं तब भी पॉजिटिव होगा, लेफ्ट साइड पे जाएं तब भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसके लिए आप अगर डिटेल में समझना है तो आप लोग यूनिट नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 देखिए, वहाँ पे डिटेल में मैंने आपको बताया होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये हकीकत में क्या होता है, 0 से डिस्टेंस होता है, चाहे लेफ़्ट साइड पे आए चाहे राइट साइड पे, डिस्टेंस पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है, 2 मेट्रो बसेज लेफ्ट कलमा चौक स्टेशन ऑन द सेम टाइम। कलमा चौक स्टेशन पे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये जो है ना ये वाला, ये कलमा चौक स्टेशन है ये वाला। ठीक है, कलमा चौक स्टेशन, यहाँ से 2 बसेज, एक जो है वहाँ से दोनों बसेज निकली सेम टाइम पे। वन ट्रेवल 13 किलोमीटर टूवर्ड्स गज्जू माता, यानी कि गज्जू माता कोई स्टेशन है, कोई जगह है, उस तरफ एक बस गई कितनी, 13 किलोमीटर, यूँ 13 किलोमीटर फॉर एग्जांपल इस साइड पे गई गज्जू माता। वाई द अदर ट्रेवल 9 किलोमीटर टूवर्ड्स शादरा इन अपोजिट डायरेक्शन। इसकी अपोजिट डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली। तो ये जो बस इधर गई ये कितनी गई, 9 किलोमीटर अपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स शादरा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन 2 बसेज। तो दोनों बसेज ने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 13 + 9, तो सिंपल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं बेटा। सोल्यूशन आप लोग कैसे लिखेंगे तो समझ तो आपको आ गई होगी। अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में आप लिखेंगे 1 बस ट्रेवल 13 किलोमीटर टूवर्ड्स गज्जू माता। आप लिखेंगे 1 बस ट्रेवल्ड इक्वल टू 13 किलोमीटर टूवर्ड्स गज्जू माता। ठीक है, वाइल द अदर ट्रेवल 9 किलोमीटर, सेकेंड बस ट्रेवल्ड इक्वल टू 9 किलोमीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितना कवर किया, बोथ बसेस कवर्ड टोटल डिस्टेंस, ये इक्वल हो जाएगा हमारे इसके इक्वल टू 13 किलोमीटर प्लस 9 किलोमीटर। तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 13 + 9 इक्वल टू 22 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस दोनों बसेज ने कितना कवर किया, 22 किलोमीटर। ठीक है, ये 9 किलोमीटर इधर गई, 13 उधर गई, तो टोटल 22 किलोमीटर दोनों बसेज ने डिस्टेंस कवर किया। तो बेटा इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये चैप्टर जो है रिव्यू एक्सरसाइज जो है 2 वो ख़त्म हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।